आज हम बात करने वाले हैं 1988 की एक ऐसी कमाल की फिल्म की जिसने हॉरर कहानियों के सारे नियम ही बदल दिए। जी हाँ, आज हम गहराई से जानेंगे कल्ट क्लासिक बीटलजूस को। जरा सोचिए, क्या हो अगर भूतों को ही कोई सताने लगे। ये फिल्म इसी एक मजेदार सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो भूतिया कहानियों को पूरी तरह पलट देता है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एडम और बारबरा मैटलिन से। एक बहुत ही प्यारा खुशहाल जोड़ा। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक कार एक्सीडेंट में उनकी दुखद मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद की शांति भी भंग हो जाती है। मतलब उनकी दुनिया में असली भूचाल तो तब आता है जब डीट्स परिवार उनके घर में रहने आ जाता है। ये परिवार है बहुत शोर मचाने वाला, और उनकी पसंद तो पूछिए ही मत। उनके अजीबोगरीब रेनोवेशंस मैटलैंड्स के भूतिया जीवन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। अब डीट्स परिवार के माता पिता तो अपनी ही दुनिया में मगन हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन उनकी बेटी लिडिया, वो थोड़ी अलग है। वो इन भूतों को न सिर्फ देख सकती है, बल्कि उनसे दोस्ती भी कर लेती है। तो अपने घर को वापस पाने की बेताबी में मैटलैंड्स एक किताब का सहारा लेते हैं, जिसका नाम है हाल ही में मरे लोगों के लिए पुस्तिका। लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। क्यों? क्योंकि सच तो ये है कि वो डरावने होने के लिए कुछ ज्यादा ही भले हैं। तो जब उनकी अपनी कोशिशें काम नहीं आती, तो वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां उन्हें कह सकते हैं कि कुछ बहुत ही अनोखी मदद लेनी पड़ती है। उनका जो केस वर्कर है वो तो उन्हें मना करता है, लेकिन वो उसकी सलाह नहीं मानते। उन्हें एक फ्रीलांस भूत के बारे में पता चलता है, जिसका काम ही है जिंदा लोगों को डराकर भगाना। और बस उसका नाम 3 बार पुकारना होता है, और वो बुला लेते हैं एक बहुत ही बदतमीज, ऊटपटांग और पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बायो एग्जॉसिस्ट बीटलजूस को। लेकिन बीटलजूस के तरीके इतने अजीब और डरावने थे कि मैटलैंड्स को उसे बुलाते ही पछतावा होने लगता है। अरे भाई, उन्हें एक भूत चाहिए था, कोई चलती फिरती तबाही नहीं। तो वो उसे फौरन काम से निकाल देते हैं। तो अब मैटलैंड्स फिर से मामला अपने हाथों में लेते हैं। और फिर आता है फिल्म का वो सबसे यादगार सीन, जिसमें वो डीट्स परिवार और उनके डिनर मेहमानों के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और उन सबको एक जबरदस्त कैलिप्सो डांस करने पर मजबूर कर देते हैं। पर ये सीन डीट्स परिवार को डराने के बजाय उनके अंदर का लालच जगा देता है। मतलब ये दाव उल्टा पड़ जाता है, और यहीं से फिल्म अपने सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। जब डीट्स परिवार पैसों के लालच में मैटलैंड्स का अस्तित्व ही मिटाने पर तुल जाता है, तो लिडिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए बीटलजूस के साथ एक बहुत ही खतरनाक सौदा कर लेती है, और इस सौदे की कीमत लिडिया को बीटलजूस से शादी करनी होगी। लेकिन इससे पहले कि ये शैतानी शादी पूरी हो पाती, सीन में एंट्री होती है बारबरा मैटलिन की। वो भी एक विशाल सैंडवर्म की सवारी करते हुए, और वो आकर सीधा बीटलजूस को पूरा का पूरा निगल जाती है। तो इस जबरदस्त क्लाइमैक्स के बाद अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं। आखिर ये इतनी अनोखी फिल्म बनी कैसे थी? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी वो एक डार्क हॉरर फिल्म की थी। ये तो डायरेक्टर टिम बर्टन का कमाल था, जिन्होंने इसे उस मजेदार क्वर्की कॉमेडी में बदल दिया जिसे आज हम सब इतना पसंद करते हैं। और इस फिल्म की सबसे यादगार परफॉर्मेंस बीटलजूस की, उसके पीछे भी एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट छुपा है। सोचिए जरा, माइकल कीटन का जो बीटलजूस का किरदार है, वो फिल्म की जान है, राइट? उन्होंने अपने ज्यादातर सीन मौके पर ही बनाए थे, मतलब इम्प्रोवाइज किए थे। पर मजे की बात यह है कि वो पूरी फिल्म में सिर्फ 17 मिनट के लिए स्क्रीन पर हैं। और हाँ, फिल्म के जो कमाल के और थोड़े अजीब मेकअप इफेक्ट्स थे, उनके लिए इसे बेस्ट मेकअप का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो सवाल ये उठता है कि इस फिल्म की सफलता का राज क्या है? मतलब इतने साल बाद भी लोग इसे क्यों इतना पसंद करते हैं? वजह है इसके दिल में छुपे कुछ बहुत ही गहरे मैसेज, जैसे अपने चुने हुए परिवार का महत्व, और इस बात को समझना कि जो चीजें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं वही हमारी असली ताकत होती हैं। और देखिए, फिल्म की कामयाबी तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो ये एक पूरी फ्रेंचाइजी बन गई। एक पॉपुलर एनिमेटेड टीवी सीरीज आई, और यहाँ तक कि एक अवार्ड विनिंग ब्रॉडवे म्यूजिकल भी बना। लिडिया जैसे किरदारों के जरिए इस फिल्म ने हर उस इंसान को एक आवाज दी
जिसने कभी भी दुनिया में खुद को अकेला या अलग-थलग महसूस किया है। तो आखिर में बीटलजूस हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर हमारी शख्सियत के जो सबसे अजीब और सबसे अलग हिस्से हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हों?